हमारी जमीन के ओशंस में आज भी मिलियन साल पुराने राज दफन हैं जो किसी खतरे से खाली नहीं हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं समुद्रों का एक ऐसा राज जिसकी वजह से नासा भी समुद्रों में रिसर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसी चीजें जो कि स्पेस में हैं वो हमारी अर्थ के समुद्रों में भी पाई जाती हैं। क्या आप जानते हैं कि समुद्रों के अंदर ब्लैक होल्स होते हैं? हाँ बिल्कुल, ये सच है। स्पेस जैसे ब्लैक होल्स जिनका साइज इतना बड़ा होता है कि उसमें पूरा का पूरा शहर खो जाए और उसका नामो निशान ही ना मिले। इन ब्लैक होल्स का निकलना किसी बड़े जमीनी खतरे से कम नहीं होता। सोचो, एक ऐसा गोल चक्कर जिसके खिंचाव में इतना पावर हो कि बड़े से बड़े शिप्स भी बच ना पाए। और अगर ये शिप्स एक बार इन गोल चक्रों में खो जाते हैं तो उनके वापसी की कोई उम्मीद नहीं होती। हमारी अर्थ के समुद्रों में लाखों की तादाद में ऐसे शिप्स आज भी दफन हैं। क्या आपको पता है कि इंसान ने अब तक 5% के ओशंस को एक्सप्लोर किया है, बाकी के 95% अभी तक अनएक्सप्लोर्ड हैं। और ये सबसे बड़ा कड़वा सच है कि अगर इंसान इन ओशंस को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा तो उसे और भी टेरिफाइंग क्रीचर्स और समुद्री आफतों का सामना करना पड़ेगा। और इसके अलावा समुद्र के कुछ ऐसे राज जो कि आपने सिर्फ और सिर्फ कहानियों में सुने होंगे या फिर मूवीज में देखे होंगे। जी हाँ दोस्तों, समुद्र की गहराइयों में कुछ ऐसे क्रीचर्स छुपे हैं जो किसी एलियन से कम नहीं लगते। और सबसे बड़ी बात, शायद हम स्पेस के बारे में ज्यादा जानते हैं लेकिन अपने समुद्रों की गहराइयों के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। इस सिलसिले में हम अभी भी अंधेरे में हैं। हमारी जमीन बिलियंस साल से इवोल्व कर रही है। यहाँ पर आज से पहले लाखों जानदार की स्पीशीज की फॉसिल्स दफन हैं। हमारी अर्थ की हिस्ट्री कहती है कि इस पर रहने वाले जानदारों का न्यू एवोल्यूशन के लिए बहुत बार खात्मा हो चुका है। और इस खात्मे में सबसे बड़ा हाथ हमारी अर्थ के ओशंस का है, यानी कि हमारी अर्थ के समुद्रों का है। हमारी अर्थ पर जिंदगी की शुरुआत भी समुद्रों से हुई थी और ऐसे समंदर स्पेस की बहुत सारे प्लैनेट्स पर मौजूद है। तो सवाल ये है कि अगर स्पेस में इतने गहरे राज हो सकते हैं तो क्या समंदर उससे भी ज्यादा टेरिफाइंग होगा? इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे वो टेरिफाइंग ट्रुथ ऑफ ओशंस जो आपको हिलाकर रख देंगे और शायद आप रात को चैन की नींद भी ना सो पाएं। सो आर यू रेडी फॉर दिस एडवेंचर? वेलकम टू माय चैनल जहां आपको दिखाई जाती है इनफिनिट पॉसिबिलिटीज, एडवेंचर स्टोरीज एंड अननोन फैक्ट्स। हम सबको लगता है कि ब्लैक होल सिर्फ और सिर्फ स्पेस में होते हैं और स्पेस के ब्लैक होल्स इतना पावरफुल ग्रेविटी रखते हैं कि अगर उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश की जाए तो हमारा नामो निशान ही ना बचे। ये साइज में बहुत ही बड़े होते हैं, इतने बड़े कि हजारों प्लैनेट्स को एक साथ निगल जाएं। हमारी अर्थ के ओशंस में भी ब्लैक होल्स पाए जाते हैं जो कि सब कुछ निगल सकते हैं। इन्हें कहते हैं एडीज। एक ऐसा गोल चक्कर जो कि इतना बड़ा होता है कि 150 किलोमीटर तक फॉल कर सकता है। इसका मतलब ये कि एक पूरा शहर अगर उसके अंदर घुस जाएगा तो उसका बचना नामुमकिन है। और सबसे टेरिफाइंग बात यह है कि ये गोल चक्कर समुद्रों में महीनों और कभी-कभी सालों तक चलते रहते हैं। 1918 में यूएसएस साइक्लोप्स, एक मैसिव अमेरिकन नेवी शिप जो कि समुद्रों में अपने सफर पर आगे बढ़ रहा था, उस शिप में 300 से भी ज्यादा लोग थे। ये शिप अपने पूरे क्रू के साथ बरमूदा ट्रायंगल में बिना किसी क्लू के गायब हो गया था। उसके बाद ना कोई उसका सिग्नल, ना ही कोई रैकेज और ना ही उसका कोई निशान मिला। इवन लोग ये भी कहते हैं कि इस ट्रायंगल की वजह से वो शिप शायद दूसरी दुनिया में चला गया हो, क्योंकि उस शिप का बहुत अरसे तक किसी को भी पता नहीं चला और ना ही शिप का कोई ढांचा मिला। दिसंबर 1978 की सर्दी भरी रात में अटलांटिक ओशन के बीच एक जर्मन कार्गो शिप जिसका नाम था MS म्यूचुअल, जो कि अपनी यूजुअल रूटीन पे निकला था और समंदर में सफर कर रहा था। ये शिप किसी छोटी मोटी बोट का नाम नहीं था, ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट अनसिंकेबल टाइप कार्गो शिप थी जिसे सब लोग समंदर का जायंट कहते थे। उस रात ये शिप निकला था 37 लोगों के साथ। समंदर में सफर करते हुए इस शिप का सामना एक बहुत ही बड़े समुद्री तूफान से हुआ और उसके बाद सब कुछ अचानक से खत्म हो गया। कुछ अरसे बाद MS म्यूचुअल ने अपना आखिरी सिग्नल भेजा और उसमें सिर्फ एक फेंट मोर्स कोड था। ये शिप
अटलांटिक की तूफानी हवाओं में खो गया था। इसके बाद टोटल साइलेंस, ना कोई रेडियो कांटेक्ट, ना कोई व्यूअल ट्रेस, बस एक खामोशी, जैसा कि समंदर ने शिप को निगल लिया हो। जब रेस्क्यू टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किए तो उन्हें कुछ लाइफ बोट्स और डेब्रिस मिले। सब कुछ बिल्कुल तबाहशुदा था। सबसे हैरानकुन चीज ये थी कि लाइफ बोट्स की हालत इतनी बुरी थी कि उनको शायद किसी पावरफुल फोर्स ने उछाल दिया हो। उसके बाद इन्वेस्टिगेटर्स ने बाद में कंक्लूड किया कि ये शिप शायद बहुत बड़ी समुद्री वेव का शिकार हो गया था। एक ऐसी वेव जो कि 25 से 30 मीटर तक उछलती है, जैसा कि समंदर में कोई ना नजर आने वाली दीवार सामने खड़ी हो। एमएस म्यूचियन का रैकेज आज तक ऑफिशियली नहीं मिला और ये केस समंदर की सबसे मिस्टीरियस डिसअपीयरेंसेस में से एक माना जाता है। जस्ट इमेजिन, आप एक शिप पर हो और आपके नीचे ओशंस इस तरीके से घूम रहा हो जैसा कि कोई मॉन्स्टर हो और अपनी तरफ खींच रहा हो। वुड यू सर्वाइव? प्रोबेबली नॉट। इन ब्लैक होल्स की ग्रेविटी बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करती है, सेम स्पेस के ब्लैक होल्स की तरह, जो कि बड़े से बड़े शिप्स को भी निगल जाएं और उनका नामो निशान ही ना बचे। इंसान हमेशा अपनी टेक्नोलॉजी से अपने आसपास के गहरे राजों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है, ये पता होने के बावजूद कि कायनात में बहुत सारे ऐसे राज छुपे हैं जिनका दरवाजा अगर गलती से भी खुल जाए तो शायद हमें कुछ ऐसे क्रीचर्स का सामना करना पड़े जो हमें पूरे तरीके से मिटा सकते हैं। हम एलियंस को स्पेस में ढूंढते हैं। नासा स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स को स्पेंड कर चुका है, लेकिन असल में एलियंस हमारे ओशंस में रहते हैं। ये एक टेरिफाइंग ट्रुथ है और ये एलियंस शायद स्पेस में रहने वाले एलियंस से ज्यादा टेरिफाइंग है, डेंजरस है और किसी हॉरर मूवी से कम नहीं है। You know what? Giant squids, goblin shark, proboscis worms and red octopuses. ये सब क्रीचर्स इतने अजीब हैं कि इनको देखकर ये लगता है कि ये किसी और प्लैनेट से हैं। और सबसे ज्यादा डरने वाली बात ये है कि ये सिर्फ अजीब ही नहीं, ये डेडली प्रीडेटर्स भी हैं। अगर समंदर में आपका सामना हो जाए इन मॉन्स्टर्स से तो आपका जिंदा बचना कोई चांस ही नहीं। ओशन इज लिटरली लाइक लिविंग टेरर। आपने मेगालोडॉन और क्रैकन के बारे में तो सुना होगा। इनकी तरह के जायंट क्रीचर्स साइंस की तहकीक के मुताबिक अब भी ओशंस की गहराइयों में पाए जाते हैं। ये क्रीचर्स अब तक हमारी दुनिया से वाकिफ नहीं हैं। फर्ज करो अगर ऐसे जायंट क्रीचर्स समंदर की गहराइयों से निकल के ओशंस की सतह पर आ जाते हैं तो शायद हमारी दुनिया में ओशन से बड़ी जहन्नम और कोई भी जगह नहीं होगी। क्या आप जानते हैं कि हमने मार्स और मून का ज्यादा मैप बनाया है लेकिन अपने ओशंस का नहीं। नासा सिर्फ स्पेस को एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं कर रहा बल्कि ओशंस के फ्लोर्स को भी मैप करने की कोशिश कर रहा है। हमारी अर्थ के ओशंस बिलियन ईयर्स पुराने हैं, इनमें बहुत ही गहरे राज छुपे हैं जिनके सिर्फ निशानात ही मिले हैं। नासा समुद्रों की गहराइयों में इन राजों को अब भी समझने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि शायद बिलियन ईयर्स एगो इस अर्थ पर कोई ऐसी सिविलाइजेशन मौजूद थी जो कि पूरे तरीके से मिट चुकी है, लेकिन शायद उनके निशानात हमें इन समंदरों की गहराइयों में मिल सकते हैं और शायद समंदर के ये राज हमें दूसरे प्लैनेट्स के ओशंस के राज भी समझा सकें। लेकिन सोचो अगर हमें अपने समंदरों का बॉटम ही नहीं पता तो शायद वहाँ के हिडन वर्ल्ड का भी कभी पता ना चल सके। ओशंस में हो सकती हैं एंसेंट सिविलाइजेशंस, अननोन मॉन्स्टर्स या कुछ ऐसा जो इंसानों के लिए कभी भी सेव नहीं हो सकता। स्पेस में ऑक्सीजन नहीं होती, एक्सट्रीम टेम्परेचर होते हैं और वहाँ का प्रेशर इनसेन होता है, लेकिन समंदर भी कुछ अलग नहीं है। दोनों जगह एक ही चीज कॉमन है और वो है डेथ। फर्क बस इतना है कि स्पेस पैसिवली ट्राइज टू किल यू लेकिन ओशन एक्टिवली ट्राइज टू किल यू। फ्रॉम शार्क्स टू जायंट स्क्विड्स, फ्रॉम पॉइजनस क्रीचर्स टू मैसिव वेव्स, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें जिनकी वजह से इंसान को बहुत ही बड़े खतरे का सामना करना पड़ सकता है। You know what? ओशंस के पास हर एंगल से अटैक करने का प्लान होता है। स्पेस से एस्ट्रॉइड्स अर्थ पर टकराते हैं लेकिन ओशंस हर दिन हमारे अगेंस्ट उठ रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। इसके अलावा सी लेवल्स डेंजरसली राइज कर रहे हैं। इमेजिन करो सन 2100 में सी लेवल 2 मीटर से भी ऊपर हो जाएगा। सिटीज लाइक न्यूयॉर्क, वेनिस, बैंकॉक सब पानी में डूब जाएंगे। मतलब फ्यूचर का सबसे बड़ा विलन समंदर होगा और उसके अगेंस्ट हमें कोई भी नहीं बचा पाएगा।
समुद्रों के नीचे 90% से ज्यादा हिस्सा अंधेरों में है और वहाँ पर कोई सनलाइट नहीं जाती। इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहाँ सिर्फ डार्कनेस और टेरिफाइंग क्रीचर्स हों जो अपनी बायोल्यूमिनेसेंट लाइट से आपको अट्रैक्ट करते हैं, वो भी अपने शिकार के लिए। मैरियाना ट्रेंच की गहराई अब तक पूरे तरीके से कैलकुलेट नहीं की जा सकी। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसकी गहराई इतनी ज्यादा है कि वहाँ मैसिव और जायंट क्रीचर्स भी पाए जा सकते हैं। जमीन पर हमको मिलियन साल पुराने फोसिल्स मिल चुके हैं क्योंकि हमने जमीन को आसानी से एक्सप्लोर किया है और इन फोसिल से हमने डायनासोर्स जैसे क्रीचर्स को डिस्कवर किया है, लेकिन ओशंस को अभी तक इतना गहराई से कोई भी एक्सप्लोर नहीं कर पाया। डायनासोर्स की डिस्कवरी की तरह ओशंस में और भी टेरिफाइंग लाइफ्स मौजूद हो सकती हैं जिनका अभी हमें बिल्कुल भी पता नहीं। स्पेस में लैक ऑफ लाइट डेंजरस है, लेकिन ओशंस की डार्कनेस में जो क्रीचर्स छुपे हैं वो और भी ज्यादा नाइटमेयर हैं। स्पेस के अंदर सोलर फ्लेयर्स डेंजरस होते हैं। ओशंस के सुनामी और हरिकेन्स तो बार बार अटैक करते हैं। आपने 2004 की सुनामी के बारे में तो सुना होगा, इसने 2,25,000 लोगों की जान ले ली थी। इमेजिन करो एक बहुत ही मैसिव वेव जो कि 30 मीटर से भी ज्यादा ऊपर हो, पूरे के पूरे शहर को वाइप आउट कर देगी। ये होती है ओशंस की असली ताकत जो कि अनप्रिडिक्टेबल और अनस्टॉपेबल है। अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखते हैं तो आपको मालूम होगा कि ओशंस का अटैक इतना टेरिफाइंग होता है कि उसके अटैक से कोई भी नहीं बच पाता। कुछ ही वक्त में शहरों के शहर तबाह और बर्बाद हो जाते हैं। क्या आपको पता है कि स्पेस में कोई भी लॉस्ट नहीं होता क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स के पास $1 बिलियन जीपीएस होता है, लेकिन ओशंस में हर साल हजारों शिप्स और लोग हो जाते हैं। ओशंस के अंदर ऑलरेडी 3 मिलियन शिपरेक्स पड़े हुए हैं जो कि एक जायंट ग्रेवयार्ड से कम नहीं है। इमेजिन करो समुद्र की गहराइयों में एक ऐसी जगह जहां कोने में दबे हुए बहुत सारे स्केलेटन्स हैं। इसके अलावा खत्म हुई सिविलाइजेशंस के निशान। क्या वो एक्सीडेंट थे या फिर समुद्रों ने जानबूझ के उनको निगल लिया? साइंटिस्ट ने समुद्रों में बहुत सारी ऐसी सिविलाइजेशंस को डिस्कवर किया है जिनका अभी कोई नामो निशान नहीं है। समंदर के अंदर की बहुत सारी ऐसी इमारतें जिनको डिस्कवर करने के बाद यही महसूस होता है कि हमसे पहले कोई सिविलाइजेशन यहाँ रह चुकी है और उनको इन समुद्रों ने पूरे तरीके से खत्म कर दिया। क्या वो सिर्फ एक्सीडेंट थे या फिर समुद्रों ने उन्हें जानबूझकर निगल लिया? समुद्रों के तूफान का कोई मुकाबला नहीं। ऐसे तूफान जिनमें लाइटनिंग थंडर की वजह से ओशंस में प्रेशर बढ़ता है। ओशंस लाइटनिंग का मैग्नेट है। जब लाइटनिंग स्ट्राइक होती है तो ओशंस 100 मीटर्स तक स्प्रेड कर जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप स्विमिंग कर रहे हो तो एक ही सेकंड में आप ऐश बन जाओगे। ये बहुत ही ज्यादा प्रेशर होता है जिससे बच पाना मुश्किल है और ऊपर से डेडली बैक्टीरियाज अगर वो ओपन वाउंड में घुस जाए तो एंटीबायोटिक्स का मिरेकल होगा या फिर आपका लिम्फ कट करना पड़ेगा। स्पेस में ऐसी खौफनाक डिजीजेस अभी तक डिस्कवर नहीं हुई हैं, लेकिन ओशंस में दीज आर वेटिंग फॉर यू। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि ओशंस में गार्बेज फेंकना। स्पेस में स्पेस डेब्रिस है और वो भी मॉनिटर्ड है। ओशंस को ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच कहा जाता है। यू नो व्हाट, ओशंस में इतना ज्यादा प्लास्टिक होता है कि अगर इसको एक ही जगह पर इकट्ठा कर लिया जाए तो आपको लगेगा एक पूरा का पूरा आइलैंड है जो कि समुद्रों का पूरा इकोसिस्टम तबाह कर रहा है। समंदर की मछलियां दिन ब दिन और भी पॉइजनियस होती जा रही हैं और फूड चेन कोलैप्स हो रहे हैं। ओशंस का सबसे बड़ा मॉन्स्टर और कोई नहीं बल्कि इंसान है। ओशंस में इतनी ज्यादा गार्बेज की मिकदार से मैरीन लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। आपको पता है कि ओशन से इंसानों को फूड मिलता है इन शेप ऑफ फिशेस और इंसान खुद ही इन फिशेस को पॉइजन कर रहा है। नेचर एक ऐसी चीज है जो कि बहुत ही खूबसूरत और किसी नेमत से कम नहीं है, लेकिन इसी नेचर के साथ अगर खेला जाए तो इससे बड़ा टेरिफाइंग मॉन्स्टर और कोई भी नहीं हो सकता। सो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि स्पेस स्कैरी है या फिर अर्थ के ओशंस? मुझे लगता है ओशंस लिविंग टेरर हैं। यहाँ मॉन्स्टर्स भी हैं, डिजीजेस भी हैं, नेचर का रैत भी है और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि स्पेस हमसे बहुत दूर है लेकिन ओशंस हमारे करीब है, हमारी जमीन पर मौजूद है। हर दिन हम उन्हें टच करते हैं, उन्हीं का खाना खाते हैं, लेकिन उनके अंदर छुपे हुए राज इंसान की समझ से परे हैं। सो लेट मी नो, क्या आपको भी लगता है कि स्पेस ज्यादा स्कैरी है
या फिर ओशंस, जो कि हमारी अर्थ के सबसे बड़े डेडली मॉन्स्टर्स हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें। आल्सो क्लिक ऑन बेल आइकॉन एंड नेवर मिस एनी अपडेट इन द फ्यूचर अगेन, क्योंकि फ्यूचर में हम और भी मिस्ट्रीज को अनकवर करने वाले हैं। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।